जैसा कि आपको पता है कि कल एक इंटरव्यू बम जी द्वारा और ग्रामीणों द्वारा दिया गया था, जिसमें कि वर्तमान मुखिया भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो पे ये आरोप लगाया गया था। बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, जिसमें से ज़मीन ब्रोकरिंग का मामला था और SC/ST एक्ट में फंसाने का मामला था और बहुत सारे आरोप लगाए थे जो हमारे खबर हर पल के कार्यक्रम में आपने देखा। आज खुद बबलू महतो जी हमारे साथ मौजूद है और वो जो आरोप लगाए हैं, जितने लोगों ने जो आरोप लगाया है उनका खंडन आज ये करेंगे, उनका ये जवाब देंगे कि किन परिस्थिति में ये सारी घटनाएं हुई और उसके लिए मुखिया जी कहां से लायबिलिटीज़ है इनका या नहीं है, इनके बारे में वो बताएंगे। तो चलिए आपको वो जो कल के कार्यक्रम का खंडन बबलू महतो जी करेंगे, आज उनसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे और जो सवाल है उसका वो जवाब देंगे। सर, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो है। मैं मुखिया निवर्तमान ग्राम पंचायत बिटनौली पश्चिम प्रखंड के नगर जिला पूर्णिया का हूँ। सर, आप पे कल एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें से कि कुछ लोगों ने आप पे ये आरोप लगाया है कि आप जमीन का ब्रोकरी करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सरासर गलत आरोप है ये। ब्रोकरी के तो बात ही नहीं है। हाँ, आप आदमी का नाम बताइए कि किसने लगाया था, तब मैं बताऊंगा कि क्या बात है। चूँकि मैं मुखिया जो हूँ, आप देखिएगा या क्षेत्र में पता लगाइएगा, मैं ग्राम पंचायत बिटनौली पश्चिम का मुखिया हूँ, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अगल बगल के 5-7 पंचायत में जनता का सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहता हूँ, पंचायत करने लग जाता हूँ। तो इसमें कौन क्या आरोप लगाया है ये आपको बताना पड़ेगा, तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप पे ये आरोप लगाया गया, आपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि जो मोहरील है, कासिम है, वो जो है एक जमींदार की ज़मीन रखी हुई है, 40D जबरदस्ती करके उसको जोत आबाद कर रहा है। इसका वो जो लोग हैं आप पे आरोप लगाए हैं कि वो ही इसमें जो है ब्रोकरी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, कहानी क्या है? देखिए सर, पहला बात है कि वह ज़मीन रामदेव महतो खगड़िया के रहने वाले हैं, जो कि सहरसा में मेडिकल की दुकान है। वो मेरे स्वजाती हैं। हम मुखिया थे, उन्होंने अपने शुभचिंतक से वो कहवाया था कि मुखिया जी वहाँ पर मेरी ज़मीन है, हम उसको बेचना चाहते हैं। वो बीमार हैं, उनका कोई शुभचिंतक बोले तो बोले अच्छी बात है, हम चूँकि मुखिया हैं, जो लेने वाले होंगे हम उसको कहेंगे। और जब वह बात समाज में गया कुछ आदमी के पास में कि वह ज़मीन बिक रहा है, तो उस पर मोहरील जी के भाई हैं, मोजीब, कासिम, गुलो, एक कलीमुद्दीन है जिसका नाम गुलो है, वह अपने दामाद से, बेटा से केस करवाए हैं, जिसका 48 केस करवाए हैं, जिसका केस नंबर 10, 21, 11, 21, 12, 21, 13, 21 है। अगर कहिएगा तो मैं इसका आपको सर्टिफिकेट कॉपी भी दे दूंगा। जो ज़मीन अभी महादलित परिवार का आदमी बटाई कर रहे हैं और वह ज़मीन पर उन्होंने केस कर दिया है, यह हम जोत रहे हैं, उसके इसमें नहीं है। नहीं, उसके जोत में नहीं है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो ऐसे आदमी को एक भय पैदा हो गया है कि भविष्य में सर्वे होने वाली है। पता नहीं सर्वे का क्या नियम होगा, कौन होगा, ये हमको पता नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में भय हो गई है कि अगर बबलू महतो मुखिया बन गया दोबारा तो इस ज़मीन से मुझे हाथ धोना पड़ेगा, चूँकि झूठा किस्म किए हैं। और इसी भय के कारण पहले उनका भतीजा चुनाव लड़ता था, मोहम्मद इखलाक, लेकिन ये लोग एक माहौल तैयार किया कि भाई हम लोग को ज़मीन बचाना है, जनता का विकास का कोई मतलब नहीं है। ये जो बम है ना, ये देखिएगा, लोग सब कहता है कि मुझे लोग ने खड़ा किया है, यानी मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मुझे सेवा करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे लोगों ने खड़ा किया है। देखिएगा, आप स्टेटमेंट सुनिएगा उसका, मुझे लोगों ने खड़ा किया है, मैं खड़ा नहीं होना चाहता हूँ।
तो उसको ये लोग एकदम भय दिखा करके कि तुम्हारा बेनामी ज़मीन जहाँ जहाँ पर है वो सब बबलू मुखिया जो है गरीबों को दान कर देगा, करोड़ों अरबों की संपत्ति तुम्हारा चल जाएगा। इसलिए अगर तुम मुखिया बन जाते हो भैया तो तुम्हारा भी इज्जत बचेगा, मेरा भी इज्जत बचेगा। तुम खड़ा हो जाओ, हम लोग हैं, हम जिता देंगे। ये जो 800 मतदाता मुस्लिम मतदाता है वो मेरी जेब में है, मैं इसे निकाल के इसे आपको दे देंगे। ये कौन? ये मोहरील कासिम, मुजीब और उसका लड़का इखलाक, जो कंपनी है ये लोग, बस वही लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। अगर आप केस का कॉपी मांगिएगा तो 2 दिन टाइम दीजिएगा, वो भी दे देंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए कि आप पे जो है डस्टबिन जो आपने पंचायत में बंटवाया है उस पे आरोप लगाया कि छोटा वाला डस्टबिन आप दिए हैं। सर सुनिए, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो तय किया गया है मापदंड उसी के अनुरूप खरीद हुआ है। और जो हमारे पंचायत में जो सरकारी कर्मी हैं उनके देख रेख में खरीद हुई है। हम लोग तो अब सिर्फ गूगल पर जो है वो ये लगा हुआ है, हम लोग ये कर देते हैं, सहमति देते हैं, लेकिन सामान आया देखे। अच्छा, और सब पंचायत से हमारा पंचायत में अच्छा। आपने ही कहा था किसी इंटरव्यू में कि भोला जी जो है 100 कितना आदमी का नाम जो है लिखित तौर पे हटवा दिए थे। नहीं सर, ये नहीं कहते हम तो? हमने कहा था वर्ष 1911 में, सॉरी 2011 में जब सर्वे हुआ था तो भोला महतो के द्वारा नहीं हुआ था। भोला महतो तो भोला महतो थे, ये बम महतो जो थे ये संचालन करते थे, इनका पिताजी संचालन करते थे। तो उन्होंने जियोटेक जो हुआ वहाँ पर प्रखंड में, उन्होंने मात्र 149 आदमी का ही नाम चढ़ने दिया और वह सुखी संपन्न आदमी का नाम चढ़ने दिया, कोई गरीब आदमी नहीं दिया। शेष आदमी को आम सभा से पारित करके दिया गया कि अब बिठनौली पश्चिम में प्रधानमंत्री आवास लेने वाला आदमी कोई नहीं है, जिसके चलते हमारा पंचायत 10-11 साल पीछे हो गया। आज सर जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो गरीब गुरबा जो है आवास के लिए परेशान है, लेकिन चूंकि नाम नहीं रहने के कारण हम लोग दे नहीं सकते हैं। जब सरकार के द्वारा सर्वे होगा तब हम आम सभा के द्वारा, देखिए इंदिरा प्रधानमंत्री आवास में मेरा रोल क्या है, प्रधानमंत्री आवास में मेरा रोल यह है कि मैं आम सभा करके गरीब आदमी को उसमें नाम चढ़वाने का कोशिश करूँगा। अगर कोई बड़ा आदमी नाम देता है तो उसको जो है मापदंड के अनुसार तो उसको बताऊंगा भैया आप नहीं आने वाले हैं। लेकिन उसमें ये नहीं हुआ, इसमें हुआ कि जो आदमी सुखी संपन्न थे उसी का नाम गया जिसको आवास का लाभ लिया। आप पे ये भी आरोप लगाया गया है कि आप जो है इंदिरा आवास में यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में दलालों द्वारा, बिचौलियों द्वारा 20,000 से 40,000 रुपया के बीच उगाही की अवैध उगाही की जाए, जिसके कारण बहुत सारे मकान। देखिए सर, मैं तो 2000 से मुखिया बना हूँ, 2011 में वो भी मुखिया थे, तो वो भी दिखा दे हमको कि पहले वाला जो बीपीएल में इसका नाम था उसका इंदिरा आवास मिला है, कितना काम हुआ है। आवास में पहला बात है सर कि सरकार तो सीधा राशि उनके खाते में भेजती है सर, लाभार्थी के खाते में भेजती है सर। उससे पैसा लेना ये आप समझ सकते हैं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। आरोप तो प्रायः हम काम कर रहे हैं, आरोप तो लगते रहेगा, लेकिन सत्यता से परे है ये। उस समीम द्वारा आरोप लगाया गया कि हमारे परिवार के पूरी संपत्ति को छिन्न भिन्न कर दिया गया, क्या है इसमें सच्चाई कितनी? देखिए, समीम का दादाजी वाजिद अली नाम थे। वाजिद अली को 5 बेटी थी, 1 बेटे थे। 2 बेटी तो निसंतान वैसे मर गई, 3 बेटी प्रेजेंट में अभी में हैं, वो सभी मर गए हैं। उनकी बेटी वाजिद अली की नातनी सब अभी भी हैं। तो बशीर जी ने अपना जितना शेयर का ज़मीन था वह सब बेच चुके थे अपने जीवन काल में ही, और बहन वाला ज़मीन वह यूज कर रहे थे। बहन के मरने के बाद उसकी नतनी सब ने, भगिनी सब ने उस ज़मीन पर दावा किया, पंचायत किया। तो पंचायत में जो ज़मीन बचा वो लोग शेयर लिया और बेचा जा करके। उसमें तो आप लोग भी जान रहे हैं, आप लोग
मध्यस्थता किए हैं, बीच बिचाव किए हैं, देखे हैं। हम तो आपको क्या बता सकते हैं। आप तो चूँकि जागरूक पत्रकार हैं, आप सब चीज़ प्रखंड में क्या हो रहा है आपको पता है। तो इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं। हम मुखिया हैं, हम बताए। अब उसका कहना है कि जो ज़मीन हमारा फुआ नहीं लिया उसका बेटी कैसे ले लेगा, और उसका बेटी ले लिया और वही हिस्सा मिला तो उसमें और बोला गया, यानी तोड़ मचोड़ के दिया वो। अरे तोड़ मचोड़ मतलब क्या हुआ, ज़मीन तोड़ा मचोड़ा जाता है, कानून है। आपने केस किया, फिर केस में कंप्रोमाइज़ लगाया, उसका आपका भाई केस किया, भाई केस कंप्रोमाइज़ लगाया, वो पैसा लेते गया पार्टी सबसे, कंप्रोमाइज़ करते गया। उसका क्या उद्देश्य था, पैसा लो। तो ये भी आरोप निराधार, 100% निराधार है। आप पे आरोप लगाया गया है कि SC/ST एक्ट के तहत आप किसी को फंसा देते हैं, अब उस पर FIR करा देते हैं, जो आपके विरोध में बोलता है। ये नीतीश कुमार की सरकार है। यहाँ पर फंसाने की, छुड़ाने की बात नहीं होती है, जिसके चलते मंत्री सब परेशान हैं। यहाँ पर हम अदना मुखिया, हमारी औकात है, हम किसी को फंसा देंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो क्या सच्चाई ये था, एक मनोहर कुमार है, उसको आवास का योजना मिला और उन्होंने 2-3 आवेदन दिया अपने वार्ड मेंबर के विरोध में। इन्होंने हमसे पैसा ले लिया। क्यों? क्योंकि जब चुनाव हुआ था, बीते चुनाव जब हुआ था, तो मनोहर कुमार का एक रिलेशन का है डैनी का, वार्ड नंबर 12 का, वह वार्ड नंबर 3 में सदस्य में चुनाव लड़ा था। डैनी सा करके बनियापट्टी वार्ड नंबर 3 में चुनाव लड़ा था वह मेंबर का। तो ये लोग वहाँ पर जो ग्रामीण थे उसको यह कह रहे थे नहीं हमको वोट दो, हमको वोट दो। लेकिन जो जनता का मत हुआ, वहाँ के जो लोकल थे, स्थानीय थे, बबलू यादव का पत्नी जीती, तो उसके मन में कुंठा उसी समय से था। जैसे ही आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास, तो उन्होंने बबलू यादव को हाईलाइट किया, वो हमसे पैसा मांग रहा है, वो हमसे पैसा मांग रहा है, वो हमसे पैसा मांग रहा है। जब मामला, चूँकि किसी का उजागर होता है तो प्रशासन चौकन्ना होती है। जांच हुआ तो ये बम महतो को लगा, ये तो बहुत बड़ा सोने पे सुहागा मिल गया हमको। तो वो मामला को हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, इसमें तुम बबलू का नाम क्यों दे रहे हो, इसमें बबलू महतो का भी नाम दो, मुखिया के भी नाम दो। तो 3 आवेदन सिर्फ बबलू के नाम पर था सर, बबलू यादव के नाम पर, और चौथा आवेदन हम पर पड़ने लगा। अगर हम पहले पैसा लेते तो हमारा भी नाम रहता, लेकिन उस समय सिर्फ बबलू यादव का ही नाम चल रहा था। तो बाद में बबलू महतो का नाम, ये हाईजैक मामला कर लिया। वो मदन महतो और बम महतो, जो मदन महतो, उनका दरवाजे पर हमेशा बैठे रहते हैं, चाय पानी चलता है वहीं से, तो वही शुरू कर दिया। और इसका सर जांच पटना, दिल्ली, कहाँ से नहीं हुआ। थाना परेशान हो गया सच्चाई लिखते लिखते, और उसमें दूध का पानी हुआ। इसी क्रम में बम महतो ने, एक शर्मा जी हैं जो कि अभी अनुसूचित जाति में आए हैं, उनको भी दबाव बनाने लगा, तुम भी बोलो उसका नाम। उन्हें नहीं बोला तो उसको कुछ गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने आवेदन दिया थाना में। जब थाना में आवेदन दिया तो जांच में जब पदाधिकारी आया तो कंप्रोमाइज, अच्छा चलो भाई हम माफ़ी मांग लिए किए, तो लक्ष्मण शर्मा वापस आ गए, छोड़ दीजिए सर, हम लोग समझौता कर लिए, बात ख़त्म हो गया। तो मनोहर को लगा कि बात फिर ख़त्म हुआ, फिर दूसरे दिन गाली देना शुरू कर दिया। तब वो आजीज हो गए, फिर उन पर केस किए, जो कि माननीय DSP साहब अपने से सुपरविजन करके, उनको जांच करके शायद केस को किया। केस कौन हाल में वो भी नहीं जानते हैं हम, लेकिन केस हुआ है उस पर, वही चलते। वो तो कह रहा है कि मुखिया जी हमने करवा दिए। अच्छा, अब आप बताइए सर कि ये नीतीश कुमार में कोई मुखिया है किसी को केस करवा देगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं। और केस करवा करके माननीय पुलिस उपाध्यक्ष से केस को फिर ट्रू करवाना, ये है संभव की बात? ऐसा प्रशासन अब लगता है?
जो उसको प्रशासन पर विश्वास नहीं है, वह उसको बम महतो का पैसा पर विश्वास है, पैसा पर हम कुछ कर सकते हैं। एक आरोप ये ऊपर है कि एक कोई मुस्लिम समाज के लोग आपके दरवाजे पे गए थे, तो आपने उसको बोला वोट नहीं दिया तुम भागो यहाँ से, को मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये कब की बात है? ये 3 साल पहले की बात है। क्या नाम है उनका? अब्दुल। ओहो, शकील जी, ये सब उत्तर के हैं सर। आज 5 दिन पहले की बात है, वो हमको अपने गांव के द्वारा हमको बुलवाए अपने दरवाजे पर कि भैया जो गिला शिकवा किए कि न मन में हटा दीजिए, जो गलती से हुआ हो गया माफ़ कीजिए। लेकिन फिर वही हुआ। बात क्या हुआ था सुनिए। जब इलेक्शन बीत गया तब हमें दरवाजे पे गया, उसको टीबी का बीमारी है, उसका खाने पीने में कुछ दिक्कत था, उनको रोटी के लिए जो है गेहूं का व्यवस्था, दवाई का व्यवस्था, कपड़ा का व्यवस्था वो हमरे द्वारा होता था। पूरा तो नहीं लेकिन मदद हम देते रहते थे। जब इलेक्शन के बाद आया था हम उसको कहे भैया देखिए मरना सन है, आप चुनाव में आपने जब आती है भैया तब आप दूसरा बात बोलने लगते हैं, और चुनाव के बाद हमारे पास आते हैं। भैया कैसे लोग आप पर विश्वास करेगा, आप पर कैसे विश्वास करेगा? आप कहते हैं हम आपको वोट दिए, प्रचार के और करने लगते हैं, हमारा गिला शिकवा करने लगते हैं। आप वोट किसी को दीजिए, से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गिला शिकवा किसी को मत कीजिए। और गिला शिकवा जब करते हैं भैया तकलीफ होता है उससे। अगर हमसे लगता है हम बहुत खराब आदमी हैं, कल आप हमारे घर पर आए हैं, अब हवा में कहिए बबलू मुखिया को 2 गाली दे दिया, हम कहाँ का खंडन करेंगे आपका भैया? इसलिए अगर हम खराब आदमी हैं तो हमसे दूरी बना के रखिए, बस यही बात एकदम बोले हैं कि अगर हम खराब आदमी हैं हमसे दूरी बना के रखिए। क्यों बाहर में वो जो ये घटना जो हुई थी उस समय, मतलब कि ऐसा कोई बात नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग हमारे दरवाजे पे ना आए, या इसमें ये कितनी हद तक सच्चाई है? सुनिए, ये बात तो सर आपको 26 तारीख जो 26 तारीख आ रहा है, वो जब वोट गिनती होगा तो वार्ड नंबर 8 केवल मुस्लिम का वोट है, वहाँ पर कोई हिंदू नहीं है। तो वह बक्सा बताएगा, वहाँ रिजल्ट बताएगा हम मुस्लिम समाज में क्या किए हैं, मुस्लिम समाज के लिए हम क्या किए हैं, ये रिजल्ट बताएगा। कहने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे कुछ आदमी जो है कि आपकी लोकप्रियता भी है, इससे कोई दो राय नहीं है। आप 15 साल बिटोली पश्चिम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, फिर इस बार मैदान में है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आपकी लोकप्रियता है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये लोकप्रियता कैसे मिली, क्यों जनता आपको अभी भी चाहती है वहाँ? हाँ, ये चाहने का कारण है सर, 12 बजे रात में अगर कोई फ़ोन कर दिया, मुखिया जी हमारा पत्नी बहुत सीरियस है, मुखिया जी हमारा भाई सांप काट लिया, मुखिया जी हमारा बेटा घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बबलू महतो उस समय फुल पैंट शर्ट नहीं खोजता है। बबलू महतो उस समय लुंगी पहने है, और बबलू महतो के पास में 1 लाख रुपया का डिपॉजिट हरदम रहता है। ये अंगूठी और ये चैन बबलू मुखिया शौक से नहीं पहनता है, ये बबलू मुखिया गिरवी लगाने के लिए पहनता है। और मैं अपना चैन 4 बार यूज कर चुका हूँ गिरवी में, ये मैं शौक से नहीं पहनता हूँ। ये मैं रखता हूँ कि बुरा वक्त के लिए जब जनता को लगे तो जनता के लिए पैसा खोजना नहीं पड़े, क्योंकि इंसान के पास हर हमेशा पैसा नहीं रहती है, और मुसीबत कब आएगी आपको पूछ के नहीं आती है। तो हम 24 घंटा ये चीज़ पहन के रखते हैं। और आपको बताइए, डहरिया में हमारा एक सीधे भाई जल गया, कोई देखने वाला नहीं था, दौड़ के उसको हम जाकर के पहले जब गए ले जाकर गाड़ी पर तो पैसा कोई नहीं था, तो अपना अंगूठी 6000 में बेच लिए वहीं पर, चूँकि रात में कोई दुकान नहीं खुला हुआ था। तो एक आदमी बोले भैया हमको है, बेच लिए हम, जबकि अंगूठी का दाम बहुत ज़्यादा था, हम बेच लिए। ये चैन अभी चुनाव है, नाम नहीं कहेंगे तो होगा, प्रचार प्रसार कर रहा है। ये चैन 4 बार सूद भरना लग चुका है, फिर वही छुड़ा के दिए हैं, ये भी बात है। आप पर आरोप है कि मुखिया जब नहीं बने थे तो उससे पहले आपको घर के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आप मुखिया बने तो मधुबनी में या पूर्णिया में घर, 2 गाड़ी, अनेक तरह का संपत्ति, पटना तक में घर की बात कही जा रही है। हाँ, पटना नहीं सर, सिल्लीगुड़ी में भी है। अब तो पटने कहते हैं, हम पर सिल्लीगुड़ी में भी हम पर जो है घर है।
सिल्लीगुड़ी और पटना की बात है। अगर हमारा विरोधी जो कि बेनामी ज़मीन पर अपना ज़िंदगी काट रहे हैं, साबित कर दे तो मैं मुखिया पद से कभी चुनाव लड़ूंगा और कानून का सामना करूंगा। और जहां तक मेरी संपत्ति की बात है सर, मैं सरकार को इनकम टैक्स देता हूं। यही मुखिया, भोला मुखिया, यही बम महतो पंचायत समिति से लिखवा करके विजिलेंस पर केस किया था, अपराध इकाई शाखा में हम पर केस हुआ था सर, और जांच हुई। जांच का सामना किया मैंने, अपना सारा ई दिए सर। हम जो भी हैं सर, सरकार के नज़र में हैं। हमारे पास जितनी संपत्ति है वो सरकार के नज़र में है। उसके अलावा अगर वो चाहे, उसको अगर हिम्मत है, वो बैठे और हमारा सूचना अधिकार सबसे मांगे, प्रेम से दीजिए अब कितना संपत्ति है, हम देंगे। अगर उससे अधिक कहीं पर संपत्ति होगी तो वो हमको नीलाम करवा दे, साबित कर दे। राजनीतिक में ओछी राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप, चुनाव लड़े आदमी, लेकिन किसी के पर्सनल जिंदगी पे टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये इस पे आप क्या कहेंगे? एकदम सही बात है, ये तो एकदम सही बात है। अब कहता है कि चुनाव पर इसको कुछ नहीं था, हम कहते हैं चुनाव पर 3.5 एकड़ जमीन मेरे नाम से था, उसका कहना चुनाव नाम कुछ नहीं था उसका। अब हम क्या कर सकते हैं? अब कहता है पटना में ज़मीन है, सिल्लीगुड़ी में ज़मीन है। कितना गलत है, कितना गलत वह दुष्प्रचार कर रहा है। और अपना ये बात में बता रहा है कि आदमी का पता नहीं है, उसका ज़मीन बेच करके हम, उसका ज़मीन लेकर के हम सीलिंग से बचा करके हम चला रहे हैं। सर्वे आने दीजिए सर, यही सर्वे डर से वो खड़ा है, जो बौखला रहा है, जो यही डर से। अगर सरकार ने मुखिया को पावर दिया, अधिकार दिया, तो हम दिखा देंगे कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। बोलती बंद हो जाएगा। जो हम पर आरोप लगाएंगे, कल वह बंगला झाँकेंगे। हमने गरीब के साथ अन्याय नहीं किया है। अगर मैं अन्याय करता तो कहावत है, काट का हरी एक बार चढ़ता है। मैंने 491 वोट से राजनीति शुरू किया था और 1700 पर चला गया हूँ। और आने वाला चुनाव में मैं 3000 वोट लाऊंगा, दावे के साथ कर रहा हूँ। क्यों? मैंने सेवा किया है। जो मुस्लिम के बल पर वो कूद रहा है, जो उसको भड़का रहा है, वह मुस्लिम वोट दिखिएगा सर। 26 तारीख का गिनती जब निकलेगा तब दिखिएगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ। आपके मुस्लिम समाज में मैं जहाँ जाता हूँ, अगर पंचायत कर देता हूँ तो वहाँ का आदमी कहता हूँ, मुखिया जी यहाँ चुनाव लड़िए। अब बताइए सर, अभी हम आलू लगाएंगे, हमारे पैसा नहीं है, लेकिन मेरे स्वभाव पर 250 बोरा आलू दे दिया। मुखिया जी जब उखड़ेगा दे दीजिएगा। खाद नहीं है, खाद वाला कह दिए भैया आप मदद कीजिए, पैसा नहीं है अभी, खाद पहुँच जाएगा। अब इससे जलन हो किसको, तो हम क्या कर सकते हैं? लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे, अच्छे आदमी को चुने, सच्चे आदमी को चुने, और पैसा पर मत जाएं। जिसको पैसा का गुमान है उसके मुंह पर वोट का करारा तमाचा मारें, ताकि उसको लगे कि पैसा सब चीज़ नहीं है, मेहनत चीज़ है। जो गलत बयानबाजी करे उस पर ध्यान लगे। ना उस पर छोड़िए सर। विरोधी पार्टी, अच्छा एक बार बताइए सर, विरोध जहाँ पर आपको मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा, वहाँ मज़ा नहीं आएगा। तो हमारा विपक्ष कभी आया ही नहीं। हम जब आम सभा करते थे सर, तो हम अपना विरोधी बम को फ़ोन करते थे, भैया आओ आम सभा कर रहे हैं। उसे हिम्मत है, पूछवा लीजिएगा, पूछिएगा क्या फ़ोन करता था। 15 अगस्त जब करते थे सर, 26 जनवरी मनाते थे, फ़ोन भैया आओ, सबके साथ मिलाएंगे, चलेंगे, कोई बात है कहना कहो तुम। पहला पल जब चला था सर, लॉकडाउन का समय हुआ था, गरीब उसमें भूखे मर रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, तो हम 1 महीना 2 विद्यालय में चलाए थे, आप भी जानते होंगे। हाँ, तो मम्मा को फ़ोन करके बुलाया, आओ भैया तुम्हारे गांव में स्कूल खोले हैं, स्कूल में चला रहे हैं, आओ। हम जब थकने लगेंगे तो तुम हमारा हाथ पकड़ लेना, चलो भैया अब हम आपके साथ देते हैं, बहुत ज़मींदार हो तुम। झांकने के लिए नहीं आया, झांकने के लिए नहीं आया।
उसको जनता से कोई मतलब नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है। उसको है कि मेरा जो है बेनामी संपत्ति जो है सर्वे होने वाला है वो कैसे बचेगा, सिर्फ एक उद्देश्य है। अगर उसको रहता कि जनता से कोई मतलब है तो एक कोई आम सभा में आता, कोई पंचायत में आता, कहीं पर आता, वो पूछ लीजिए जनता को। कभी गया है सर? वो देख के बात कहता है हमको जनता ने खड़ा किया है। हारी तो जनता सब जानते हैं, जनता ने खड़ा किया है इसीलिए खड़े हुए हैं। हम अपने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, हमारा अपना मन नहीं है आपका सेवा करने का, जनता ने खड़ा कर दिया है हमको। अब शायद बयान से उसको होश आवे कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको जनता ने खड़ा कर दिया है। क्या परिचय? मेरा नाम भवेंद्र कुमार बबलू महतो, मुखिया निवर्तमान ग्राम पंचायत बिटनौली पश्चिम, प्रखंड केनगर, जिला पूर्णिया।